जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं एस्ट्रो रितु आज फिर हमेशा की तरह एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि हमारे जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हमें प्रभावित करती हैं, उन विषयों पर मैं आप लोगों के साथ अपने ज्ञान और विचारों के द्वारा बात कर सकूं और उन समस्याओं के ज्योतिषीय कारण और उपाय भी आप लोगों के साथ शेयर करके कुछ हद तक आपको सॉल्यूशन दे सकूं और आगे भी यही कोशिश निरंतर चलती रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आइए बिना समय गवाए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लव मैरिज का सक्सेसफुल नहीं होना। आज के समय में लव मैरिज हो तो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सफल नहीं होती। तो आज हम इस विषय पर बात करें। युवा वर्ग में यह समस्या काफ़ी प्रबल होती जा रही है। इनफैक्ट होता क्या है, वर्तमान समय में आधुनिक लाइफस्टाइल और खुले विचारों का प्रभाव में आकर यंगस्टर्स अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। लव अफेयर्स या लव मैरिज गुनाह नहीं है, लेकिन मैरिज एक लाइफ टाइम पार्टनरशिप है और यह साझेदारी मधुर रहे, लंबी चले, अच्छी चले, इसके लिए युवा वर्ग को भी कुछ समझदारी की जरूरत होती है। क्षणिक आकर्षण मात्र में ना बंधे। जब बात मैरिज की हो तो यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे आचार विचार हमारे भावी जीवन साथी से मिलते जुलते भी हैं या नहीं, या फिर सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण ही है। क्योंकि ऐसी स्थिति में विवाह हो तो बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। मतलब वो रेशो नहीं होता कि मैरिज हो और सक्सेसफुल हो। तो इसके लिए हमें काफ़ी कुछ समझने और सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो होता क्या है कि मैरिज हो जाएगी, लव मैरिज कर भी लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपस में आपके आचार विचार आपस में नहीं मिलते जुलते होंगे तो उसके बाद अवसाद, डिप्रेशन, ये सेपरेशन या डिवोर्स तक की स्थिति बन जाती है। तो हमें इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि लव मैरिज के पीछे क्या ज्योतिषीय कारण होते हैं, यानी कि प्रेम संबंधों या प्रेम विवाह के लिए कौन से ग्रह हमें इंस्पायर करते हैं कि हम बिना कुछ सोचे विचारे जल्दबाजी में इतना बड़ा निर्णय लेकर एक समस्या में फंस जाते हैं। और इसी के उपायों के बारे में हम आज बात करें। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, शुक्रदेव यानी कि वीनस प्लेनेट मेनली लव, मनी, लग्जरी, लाइफ पार्टनर और व्हीकल यानी कि लाइफ में जो भी सुख है उसके लिए कारक जो हैं वो शुक्रदेव माने जाते हैं। इसलिए कुंडली में शुक्रदेव की पोजीशन शुभ होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब लव मैरिज को एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके इसके असफल होने के कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला कारण है कुंडली में शुक्रदेव और मंगलदेव की स्थिति व प्रभाव प्रेम संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बेसिकली लव मैरिज में के सफल होने के लिए शुक्र ग्रह की अनुकूलता बहुत जरूरी है। मंगलदेव का बलवान होना और अनुकूल होना भी बहुत जरूरी है। यदि कुंडली में ये दोनों ग्रह अनुकूल और बलवान स्थिति में होंगे तो लव मैरिज सफल होने के पूरे चांसेस हैं। और इन केस यदि ये दोनों ग्रह अनुकूल नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे, तो लव मैरिज असफल होने की संभावना बनती है। दूसरा कारण, कुंडली में यदि 7th हाउस यानी कि विवाह भाव या 7th हाउस लॉर्ड का पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु और शनि से पीड़ित होना या पाप योग में होना भी प्रेम विवाह की सफलता में बाधक है। तीसरा कारण, पंचमेश या सप्तमेश की दोनों की स्थिति कुंडली में इस प्रकार हो कि उनका 7th हाउस और 5th हाउस से कोई संबंध ना हो तो भी असफल प्रेम से विवाह की संभावना बनती है। इसी प्रकार से 4th रीजन, कुंडली में शुक्रदेव यदि सूर्य देव के नक्षत्र में स्थित हों
तथा चंद्रमा का भी संबंध शुक्रदेव से बनी, तो इस स्थिति में भी प्रेम विवाह में सफलता मिलना मुश्किल है। तो ये तो बात हो गई प्रेम विवाह के असफल होने के कुछ मुख्य कारणों की। जनरली जन्म कुंडली में लव मैरिज के लिए लगन, पंचम, सप्तम, एकादश तथा द्वादश भावों की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि इन्हीं भावों को मुख्य रूप से देखा जाता है। इन्हीं भावों से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रेम विवाह है वो सफल होगा या नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि यदि लव मैरिज सफल होने में समस्या आ रही है, यानी कि बॉन्डिंग सही नहीं चल रही है, रिलेशन सही नहीं चल रहे हैं, विचारों का सामंजस्य सही नहीं है, आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है, या आकर्षण खत्म सा होता जा रहा है, रिश्ता एक बोझ सा बनता जा रहा है, तो रिश्तों में मधुरता की जगह कड़वाहट आ गई है, तो क्या ऐसा करें कि जो समस्या क्रिएट हो गई है उसका समाधान हो जाए और हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाए। तो उसके लिए हमें उपाय करने हैं। तो पहला उपाय है कि शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। तो वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा उपाय, जो कुंडली में पंचमेश हैं आपके, उनका रत्न धारण करें। तीसरा उपाय, चंद्रमणि जिसको हम मून स्टोन भी बोलते हैं, उसे धारण करें। इस रत्न को धारण करने से रिश्तों में विश्वास और मधुरता बढ़ती है। चौथा उपाय, ब्लू टोपैज धारण करें। इस रत्न को धारण करने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और नेगेटिविटी दूर होती है। जैसे आपस में एक दूसरे की हम बात नहीं समझ पाते हैं, मन में हमारे नेगेटिव ही दूसरे के लिए रहता है, तो वो जो है नेगेटिविटी ख़त्म होती है, तो उससे थोड़ा माइंड वॉश आउट होता है और पॉजिटिविटी आती है, तो हमें एक दूसरे की बात समझ में आने लगती है। और रिश्तों में जब इनसिक्योरिटी हम फील करें तो ये रत्न ज़रूर धारण करें, क्योंकि ये स्टोन हमें इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये तो हो गए उपाय कि अगर मैरिज में सफलता नहीं मिल रही है, लव मैरिज कर ली है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये उपाय करके अपनी मैरिज को सही पटरी पे ला सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। टिल देन, जय श्री कृष्ण।